हेलो स्टूडेंट्स, अपन आज कक्षा 12th का जो अपना 14वां लेसन है परमाणु विभूति उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अध्याय नंबर 14 परमाणुवीय भौतिकी, जिसको बोलेंगे अपन एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन परमाणु के बारे में देखेंगे, जिसको अपन बोलेंगे एटम, कि एटम क्या होता है। सबसे पहले जो एटम के बारे में बताए थे वो थे जॉन डाल्टन। सबसे पहले परमाणु के बारे में बताने वाले थे जॉन डाल्टन। इन्होंने सबसे पहले अपने को परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु क्या होता है। तो इसको अपन जब परमाणु को अंग्रेजी भाषा में अपन लिखते हैं एटम। ये एटम शब्द ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से बना है। कहने का मतलब, ये जो एटम शब्द है वो ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से बना है, और इस एटोमियो का मतलब ग्रीक भाषा में होता है अविभाज्य। ग्रीक भाषा में एटोमियो का मतलब अविभाज्य, और अपन जानते हैं अविभाज्य क्या होता है, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको अपन क्या बोलेंगे, ऐसे कण जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उनको बोलते हैं अविभाज्य। अब देखो, इन सबसे अपने पास जॉन, सबको देखने के बाद जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि वे सभी कण जिनको और अधिक न तोड़ सके अपन, जिनके और अधिक विभाजन या खंड नहीं कर सके, उनको क्या कहेंगे अपन, परमाणु कहेंगे। तो जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु की क्या बात हुई कि परमाणु क्या है, अति सूक्ष्म कण जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। उनको क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे अपन, अति सूक्ष्म कण जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें परमाणु कहेंगे। तो अब देखो, जॉन डाल्टन का परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत। अब अपन देखेंगे जॉन डाल्टन ने अपना परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत दिया। तो देखो, जॉन डाल्टन का जो परमाणुवाद था, उन्होंने सबसे पहले बताया कि जितने भी पदार्थ हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर, मतलब जिनको अपन क्या बोलेंगे, परमाणु, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और वे कण क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। तो अविभाज्य कणों को क्या बोल देंगे अपन, परमाणु। तो सबसे पहले क्या बताया गया कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से
मिलकर बने होते हैं। वे सभी कण अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। क्या बताया कि जो भी पदार्थ है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। वे सभी कण अविभाज्य होते हैं, मतलब उनके अपन और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। उन्हें क्या कहेंगे अपन? परमाणु कहेंगे। दूसरी बात उन्होंने बताई कि कोई एक ही पदार्थ है, उसके सभी अणु हमेशा क्या होंगे? गुणों में समान होंगे। तो अपनी दूसरी बात क्या हो जाएगी? एक ही पदार्थ के अणु गुणों में समान होते हैं। अगर एक ही पदार्थ ले रहे हैं, उसके जितने भी अणु होंगे वो सभी अणु गुण में एक जैसा भी गुण होगा, एक अणु का वैसा ही सभी अणुओं को होगा। सेम वैसे के वैसे गुण एक अणु में है, वैसे ही सभी अणुओं में पाए जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि वो पदार्थ एक ही होना चाहिए। अलग अलग पदार्थ लोगे वो अलग अलग बात हो गई। तो उसको क्या कहेंगे अपन? कि अगर भिन्न भिन्न तत्व या भिन्न भिन्न कोई पदार्थ है, उनके अणुओं के गुण अलग अलग होंगे, वो एक नहीं होंगे। तो तीसरी बात अपन कह सकते हैं, अलग अलग तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। ये तीसरी बात आ गई। तो देखो एक बार बताऊंगा थोड़ा सा कि परमाणु को अपन क्या बोलेंगे? एटम। और सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया? जॉन डाल्टन ने बताया। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा अपन जानना चाहेंगे कि एटम एक अंग्रेजी शब्द है, और ये जो अंग्रेजी शब्द है एटम, वो ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से बना है। और इस एटोमियो को ग्रीक भाषा में बोला जाता है अविभाज्य। और अविभाज्य को अपन क्या बोलते हैं? जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो अब जॉन डाल्टन के अनुसार क्या हो गया? अति सूक्ष्म कण जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको क्या कहेंगे अपन? परमाणु कहेंगे। अब उन्होंने इन सबको, ये सब चीजें देखने के बाद उन्होंने अपना परमाणुवाद दिया या अपना परमाणु सिद्धांत दिया। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो भी पदार्थ है, वो पदार्थ निर्माण की सबसे छोटी इकाई तो क्या होगी? परमाणु होगा। तो सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और वे सभी कण अविभाज्य कण होते हैं, जिनको क्या कहेंगे अपन? परमाणु कहेंगे। एक ही पदार्थ के अणु गुणों में समान होंगे, और अलग अलग पदार्थ है तो गुणों में वो उनके गुण भी अलग अलग होंगे। और याद रखना, जितने भी पदार्थ बने हैं वो अति सूक्ष्म कणों से ही मिलकर बने हैं, और पदार्थ निर्माण की इकाई भी क्या है? परमाणु ही होती है। तो पदार्थ निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? परमाणु। अब ये ध्यान रखना है अपने को कि परमाणु को न तो कोई रासायनिक विधि है, ना ही कोई भौतिक विधि है जिससे अपन इसको तोड़ सके और अधिक। तो अपन कहेंगे कि जो परमाणु है, परमाणु को न तो रासायनिक विधि से और न ही भौतिक से विभाजित किया जा सकता है। अपन कोई भी विधि से इसको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। तो अब जॉन डाल्टन के अनुसार क्या परिभाषा बन जाएगी?
कि वे कण जिनको और अधिक विभाजित नहीं कर सके उसको ही क्या कहेंगे अपन, परमाणु कहेंगे। तो अब जो आधुनिक जो परमाणु की परिभाषा है वो देखेंगे अपन। तो देखो अपने परमाणु की जो आधुनिक परिभाषा है वो कैसे बनी। अभी जॉन डाल्टन ने तो ये माना कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा कण कौन सा है, परमाणु। किसका मत था, जॉन डाल्टन का, कि सबसे जो छोटा कण है वो परमाणु है। लेकिन फिर देखा गया कि परमाणु से भी छोटे कुछ और भी कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें वो इससे भी छोटा है। तो यहां ये जो जॉन डाल्टन ने कहा कि सबसे छोटा कण, वो गलत बात हो गई। तो आधुनिक परिभाषा में ये थोड़ा सा संशोधन किया गया कि हाँ, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो सबसे छोटा कण है। जॉन डाल्टन ने तो क्या कहा, आकार में सबसे छोटा कण, लेकिन आकार में उससे भी छोटे कई कण हैं, लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उस रूप में आकार में सबसे छोटा कण था, वो कौन सा था, परमाणु था। तो इसकी जो आधुनिक परिभाषा बनी वो थी कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है एवं स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता। तो क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन कभी भी स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता। तो अपन कह सकते हैं कि परमाणु को न तो अपन नष्ट कर सकते हैं, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न। तो परमाणु को न तो नष्ट करें और ना ही उत्पन्न, तो उसको क्या कहेंगे अपन, परमाणु का अविनाशिता का सिद्धांत कहते हैं। तो देखो वापस, पदार्थ निर्माण की सबसे छोटी इकाई जॉन डाल्टन के अनुसार क्या है, परमाणु है। तो परमाणु को अपन न तो रासायनिक अभिक्रिया से ना ही किसी भौतिक अभिक्रिया से इसको दूर कर सकते हैं, सॉरी भौतिक से भी विभाजित नहीं कर सकते। तो पर जॉन डाल्टन के अब इन सभी चीजों को देखते हुए अपने पास क्या है कि वे कण जिनको और अधिक विभाजित नहीं कर सके वो क्या कहेंगे अपन, परमाणु कह देंगे जॉन डाल्टन के अनुसार। लेकिन परमाणु की जो आधुनिक परिभाषा दी गई है उसमें यह माना गया कि परमाणु से भी छोटे बहुत कण होते हैं, जबकि जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु सबसे छोटा, आकार में सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु। किसका मत था, जॉन डाल्टन का। लेकिन यह कथन इनका सही नहीं था, उससे भी छोटे बहुत कण हैं। तो आधुनिक परिभाषा में क्या है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला तो आकार में सबसे छोटा कण परमाणु ही है, लेकिन ये जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेता है लेकिन कभी भी स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता। और परमाणु को न तो अपन नष्ट कर सकते हैं, नहीं अपन उत्पन्न कर सकते हैं, जिसको क्या कहा गया, परमाणु का अविनाशिता का सिद्धांत।